हे सूर्यमुख हर लो हमारा दुख। का सरला क्या लेके जा रही हो? अरे कुछ नहीं दीदी, सामान लेके जा रही हूँ। कौन सा सामान ली हो बहनी, जरा हमें भी दिखाओ। अरे दीदी जाने तो बहुत लेट हो रहा है। अरे रुको, लेट नहीं हो रहा है, रुको। अरे दीदी जब तक तुम सीढ़ी पर से उतरोगी ना तब तक मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। अरे रुको, आ रही हूँ, 1 मिनट में भागी जा रही हो। अरे दीदी आराम से पगलाओ मत। अरे दीदी आराम से। ना उतार गई की। अच्छा बेसन लेके जा रही हो। क्या बनाओगी? लड़ुआ बनाऊंगी। लड्डू बनाओगी? चलो अच्छा है, बनाओ बनी, हमको भी खाने को मिलेगा। आती हूँ थोड़ी देर में तुम्हारे घर, ठीक है? चलो। हाय तेरी क्या अकेले ही छुट्टी हो? भोली से छोड़ मैं आ गई हूँ। आराम से। मैं तो यही सब माहौल खोजती हूँ, लाओ। घचार 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 घचार। खचर खचर कर रही, मेरा चूल्हा मत गिरा देना। आराम। अरे गिरेगा नहीं बहनी, इधर मुंह में पानी आ रहा है और तुम रोक रही हो। हेलो चुई रहा सब। ला सब चुई के बहनी। मम्मी क्या बना रही हो? लड्डुआ बना रहे हैं बेटवा। एक दोगी मम्मी? अपना नहीं है, सरला का है। आंटी हाँ। एक दे दो। अरे लो ले जाओ, खाओ, तुम भी तो बच्चे हो। कब रे? मुझे भैया लड्डू नहीं दिए। बेटवा अपना लड्डुआ नहीं, सरला का लड्डुआ है। रो मत, हम लो, नहीं लो, हम। लो, ले लो ले लो। और एक दो। अरे जान तो बहनी, किसको किसको दोगी? एक और दो। अभी बड़का बुद्धि इसको भी दे रही हो। नहीं और दो। एक अरे रहने दो बेटवा। एक और दो। जाने तो जैसे तुम्हारे बच्चा वैसा नहीं हमारा एक और दो ना। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है सरला। एक और मान गई मैं तुमको। लो। तुम दूसरे के बच्चों को भी अपने जैसा समझती हो। अब तुम भी आ गए। ले मम्मी एक और। ले अब चल जा। मम्मी एक और। मम्मी एक और। 3 देना ना पाप होता है, 1 और देना चाहिए। हाँ रुक जा 4 चौपट हो जाएगा, 1 और लेके जाओ। मम्मी अरे कहाँ थे बेटवा तुम अब तक? हाँ लेट कर दिए तुम तो आने में। आइए आइए, तुम्हारी ही कमी थी। तुम्हें थाली ही दे दूं क्या? अरे नहीं रहने दो साला, तुम लोग क्या खाओगे, रहने दो। नहीं हम लोग कहाँ खाते, हम लोग का पेट ही नहीं है। हमारे पति का दांत ही नहीं है, कहाँ खाएंगे? दांत टूट गया उनका। हाँ। अच्छा हाँ खा लो 1 और, जान दो लड़के। मम्मी 2 से क्या होगा? मैं तो दे रही थी थाली ना, ले जाओ, लो ले जाओ, तुम ही लोग खा लो। ले चलो बेटा, ले चलो चलो ठीक है, तुम्हारे कहने से लेके जा रही हूँ। अगली बार बनवाने आऊंगी ना तो नहीं लेके जाऊंगी, और अगली बार अपने पति को दांत लगवा देना ताकि खा ले। कितनी बार बोली हूँ रोटियां कम बनाया करो। मैं भी कितनी बार बोलती हूँ सासू माँ रोटियां कम खाया करो। खाना उतना ही बनाया करो जितना यूज हो जाए, ठीक है? हाँ तो जितना बनाती हो उतना यूज कर लिया करो, ठीक है? जबान लड़ाती हो। हाँ तो सामने क्यों आती हो? इस घर में रहना है तो अदब से रहना सीखो, ठीक है? तुम्हारा मायका नहीं है। एक पसेरी तेल यूज कर रही है, एक पसेरी मसाला यूज कर रही है, खाने वाले को बवासीर हो जाए। हाँ आटा आता 1 हफ्ते भी नहीं चलता, 20-20 किलो गेहूं पिसवाया जाता है, देखो 2 दिन में खत्म कर दे रही है। मैं भी इस घर में बहू बन के आई थी, मेरी सास जितना कहती थी उतना करती थी, जहाँ कहती थी खड़ी रहो वहीं खड़ी रहती थी। ये कल की बिटिहनी आई है रोज जानने हम पे। बबली ये मत बोलो, तुम भी एक टाइम पे पिटी नहीं रही होगी, 52 हाड़ी नमक चाटी होगी। बिटिहनी जरूर थी, लेकिन उद्घाटन इसी घर में हुआ था। तुम तो 52-36 जगह मुंह मार के आई होगी, तभी आज जबान चल रही है तुम्हारी। गलत टाइम पे आ गई। अरे भैया बबली खिया गई थी, सास पतों में इतना तेज झगड़ा हो रहा है, क्या बताऊं तुमसे। अरे चाची उनके घर का रोज का यही हाल है, सास पतो डेली किच मचाए रहती हैं। हमारा गंधवा दी है एकदम। मेरी बहनी सास पतों में इतना तेज झगड़ा मचा है, तुमसे क्या बताऊं। उनका बेटवा भतार तोड़ रही है, उनका बेटवा भतार तोड़ रही है। बबली जब से ससुराल आई है ना, उसकी सास ने उसका जीना हराम कर दिया। खाना ज्यादा बनाए तो झगड़ा, खाना कम बनाए तो झगड़ा, कभी मसाला को लेके झगड़ा, कभी नमक को लेके झगड़ा। और क्या बोल रही थी? नहीं मैं उनसे पूछूंगी कि कितना तुम देखी थी, कितना हमारी सास बहू में लड़ाई होती है। कहा सरला आजकल बड़ा चौवाल कर रही हो। मैंने क्या चौवाल किया? हाँ इधर बैठो, तुमसे कुछ बात करना है। कितना सास बहू का झगड़ा लड़ाई होता है, कितना देखी थी तुम? हाँ मैंने किस से किया? खड़ी रहो तुम, खड़ी रहो पहले। सबसे तो जाके बुराई कर रहे हो, पूरे गांव में तो हल्ला कर रही हो कि सास बहू का रोज झगड़ा लड़ाई होता रहता है। कमल हर जाइए, तुमसे आग लगाई कौन है? हर जाइए बोली है? हाँ मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें ना गाया सबसे, ठीक है? अब तुम सास बहू लड़ो, लगाओ उससे फोन। क्या मतलब है? लगाओ फोन अभी। हाँ लगाओ फोन, लगाओ। कौन तुमसे आग लगाई है? लगाओ।
तमीज से रहा करो, ठीक है? गांव में रहना है, ज्यादा सफलाओ ना हमसे। तुम भी तमीज से रहो, मैं किसी से बहू को लेके आई हूँ, बोलो इससे पूछो कितना झगड़ा लड़ाई करते हैं हम। हाँ? तुम जानो कितना तुम्हारी मारी बहू है, हूँ मुझ इसको? मैं क्या पूछूं? मैं यही बहू के सामने कह रही हूँ कितना तुमको मारी हूँ। बताओ बहू, तुम बताओ कितना मारी हूँ मैं तुमको। मैं तो इसको हमेशा बोलती हूँ कि अगर एक में रहना है तो रहो, नहीं मन कर रहा तो अलग हो जाओ। हम तुम्हारी तरह नहीं है, ठीक है? हिसाब से रहो। तुम तो अपनी सास को हुई नहीं, चली वो दूसरों के घर में झांकना, चुगली करने। पूरे गांव जानता है तुम सास बतो कैसी हो। अच्छा, तुम बड़ी अच्छी हो। अरे बगल के बेटा तैयार हो रहा है तुम्हारा। हाँ, शादी करोगी तो पता चलेगा, ठीक है? झगड़ा लड़ाई सबके घर में होता है, ऐसे फालतू में हौका ना फैलाया करो, ठीक है? देखो मुझसे लड़ो मत, जाओ अपने घर। तुम भी आज के बाद हमारे घर मत आना। नहीं आऊंगी तुम्हारे घर। जो आती हो रोज चौवाल करने। पूरे गांव आज जानता है पूरा- तुम कैसी तुमने हो। ना मेरे बहू को खराब किया, अब मुंह पे बोलती हूँ। हरामी नहीं तो बेशरम। बहू को तुमने खराब कर दिया, तुम्हारी बहू को कौन खराब एकदम करेगा? हजाई हो तुम। बहू आएगी, ठीक है कि नहीं? भाग जाएगी तुम्हारी। अब मायके पहुंच गई, बाल खोल देती हूँ। खोल दे भाभी, ए भैया। मम्मी, बुआ आई है। दीदी नमस्ते। खुश रहो, भगवान बनाए नमस्ते रहे। दीदी। खुश रहो। कब से नीचे दरवाजा पीट रहे, सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? हाँ दीदी सो रही थी। हाँ, सो रही थी। किसके साथ सो रही थी? हाँ? बहनी और एक रास्ता तो भूल गए, भाभी के चक्कर में झूल गए। दीदी ऐसी बात नहीं, समय मिलते मैं जरूर आऊंगा। कहाँ आओगे हमारे यहाँ? हाँ, नतनी का बर्थडे था, उसमें आए ही नहीं। एक परात जलेबी बनवाई थी, एक परात समोसा बनवाई थी। मैं सोची हमारे मायके वाले आएंगे, खाएंगे, खुश होंगे। कोई नहीं आया। पूरा जलेबी पूरा समोसा गांव में बंटवा दी। अब क्या करती रख के? क्या करूं दीदी, गाय गोरू में फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम तो गाय गोरू क्या रख ली हो, जीव को काल रख ली हो। ऊपर से भूसा भी नहीं है, घास लाना पड़ता है और परेशानी। भूसा खत्म हो गया? बताओ, तुम लोग एक फोन नहीं कर सकते हमको कि भूसा नहीं है? हाँ, हमारे घर में भूसा भरा पड़ा है, ऊपर से मड़ई चूरई भूसा भुकुरिया जा रहा है, इसे थक्का निकल रहा है, सब भूसा खराब हो रहा है। आओ ट्रक लेके आओ, टक्का टाली जो भी लेके उठा लाओ पूरा भूसा। अब यही रह गया कि बिटिया बहन के यहाँ से भूसा लेके आऊं। हाँ, तो क्यों ना लेके आओ? जब दीदी दे रही तुम्हें लेने में हाँ, क्या है? हम दे रहे, ले ले। तुम नहीं देती? ये लो, तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, खा लेना, किसी को देना मत। हाँ ठीक है भाभी, चलती हूँ। कोमल ले लो। अरे बुआ रहने अरे पकड़ो। अरे बुआ रहने दो ना। अरे रखो भैया, भूसा लेने आ जाना, भूलना मत। तुम ध्यान से जाना। हाँ ठीक है। दीदी मुझे कितना मानती है, मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरे लिए कुछ खाने को लाई हैं। बतासा लेके आई है, छुपा के तो ऐसे दे रही थी जैसे काजू कतरी लाई है। कोमल, तुम्हें बुआ कितने रुपए दी? 5 रुपए। हे, उठो, भैया आए हैं। भूसा कहाँ यार हमारे यहाँ? जीजा जब दीदी गई थी ना तो बोली थी हमारे यहाँ बहुत सारा भूसा है, आना ले जाना। अरे बहुत लबलबाही है, ऐसे ही बोलती रहती है। करे भूसा कहाँ है अपने यहाँ? भूसा में तो भरा पड़ा है। कभी जाती है देखने के लिए भोसौली में? चलो देखें, चलो भैया। हाँ, हमेशा न्योता बांटे रहती है। तो चाहता पता है नहीं, बोल देती है लपत से। लो देख लो कितना भूसा बचा है। अब इसी में हम तुमको दे कि अपने गाय गोरू को खिलाएं? इसको तो कोई काम धंधा है नहीं, जहाँ देखो वहाँ मुंह फाड़ देती है लबर लबर। क्या हुआ जी, भूसा नहीं मिला क्या? अरे मारो, लबर लबर करती है। भूसा था ही नहीं, बस बुला ली। आज की लबलबाही और शुरू से लबलबाही है। ऐसे मुझे खाने की चीज दे रही थी, ऐसे छुपा के जैसे लग रहा अमृत दे रही। अंदर जाके देखी तो बतासा निकला। मम्मी, मैं 6 महीने से एक ही कपड़े पहन के परेशान हो गई हूँ। मुझे नए कपड़े कब दिलाओगी? कोमल बेटिया, परेशान ना हो, हमारे यहाँ चल, तुझे अच्छा अच्छा कपड़ा दिलाऊंगी। मेरे प्रतापगढ़ में बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिलता है। हाँ दीदी, ले जाओ अपने यहाँ। अब बहनी काहे ना ले जाए, भतीजी है हमारी। तुम्हारे फूफा ना मुंबई से बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा भेजते हैं। बढ़िया बढ़िया सलवार समीज, बढ़िया बढ़िया कुर्ती, बढ़िया बढ़िया टोपा, एक कट्टी बंटी भेजते हैं। तेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ मम्मी, मैं इस बार बुआ के यहाँ जाऊंगी, मुझे रोकना मत। जाओ, मैं कहाँ रोक रही हूँ, अपने पापा से पूछ लेना। बाय मम्मी। बाय बाय दीदी, बाय बाय। काटो बिटिया काटो, तुमको बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिलाऊंगी। no, 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 no.
बिटिया तुम इतनी जल्दी जल्दी में तैयार होगी, तुमको मैं क्या दूं? वह चूड़ी अरे उसको रखो, अगली बार आओगी ना तब दूंगी। ये लो कपड़ा तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगी है, पहन लो। लो बिटिया, खुश रहो। मम्मी अरे हमार बिटिया आई क्या वो? बताओ, उनको लबर लबर करके हमारी बिटिया को ले गई और वहां ले जाकर काम धंधा करवा रही थी, धान कटवा रही थी, झाड़ू पोछा लगवा रही थी, बर्तन मजवा रही थी। अरे वो बहुत लबलबाई है। अरे वो सब दिन का लबलबाई हैं। ऐसे पिछली बार बोल रही थी कि नतनी का बर्थडे की थी, उसमें एक परात जलेबी, एक परात समोसा बनवाई थी, चाहे सबको चीनी का ही पानी पिलाई हो। बंगला, गाड़ी, झुमके, कंगना, सासू गिर गई मेरे अंगना। सास से मिलती है परेशान करने की। मम्मी मेरा आधार कार्ड नहीं मिला यार। वहीं बेड पे होगा गद्दे के नीचे। मम्मी मैं देख के आऊँ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। उस दिन वहीं तो रखा था। चलो खोज के दे दो, 2 दिन बचे बस छात्रवृत्ति का फॉर्म ए भरने मेरे के सिर लिए। पे चिल्लाओ मत। ए बहू जाए दे इसको, जाओ आधार चलो कार्ड मम्मी दे दो प्लीज। चावल कौन बिनेगा? अरे मैं भी रही मम्मी हूँ। ये ए डबल बैटरी तुम रहने दो, अभी 2-4 कंकड़ा और डाल दोगी उसमें। उठा इसको। उठा रहा हूँ। यहीं पे तो मैं उस दिन देखी थी। ये तो मेरा पासबुक है, देखा है मैंने, यहाँ पे नहीं है। एटीएम कार्ड, LIC वाला कागज है, हाँ। और इसमें देख, ये तो चड्डी फंसी बैंक वाला है ना। अरे मम्मी वो HDFC है। हाँ चाहे जो भी हो, बहुत पढ़े लिखे हो गए हो तुम लोग। 9 बजने वाले हैं, अभी उनको खाना भी बना के देना है और ये हमसे आधार कार्ड ढूंढवा रहे हैं। कोई सामान याद तो रहता नहीं है, जहाँ नहीं वहीं फेंक देते हो, और जब जरूरत पड़ती है तो मम्मी मम्मी करते हैं। दुआरे लगी बारात तो समधी को लगी हगवास, वही हाल है तुम लोगों का। मनुआ लिया था उस दिन, बुलाओ उसको। मोनू। मोनू, हाँ मम्मी। इसका आधार कार्ड किधर है? मुझे नहीं पता। उस दिन तू ही तो लिया था, SSC का फार्म भर रहा था, बोल रहा था नौकरी मिलने वाला है। मैं कब लिया था? अरे दिया था तुमको यार। अरे यार मुझे नहीं दिया था। मारो तुम लोग, सामान लेके फेंक देते और बोलते नहीं दिया था। कहाँ ढूंढे मैं? ये लो फोन चला लो, पहले तुम लोग फोन चला लो। उड़वाओ ना, फोन चला लो। उधर तुम्हारे जेठेर को लेट हो रहा, खाना देना है, और ये लोग आधार कार्ड ढूंढवा रहे हैं हमसे। ये चाबी देखो, 2 चाबी पड़ी है, आज मिल रही है चाबी। छत्तर का ताला तोड़ दिए, बोले चाबी ही नहीं मिल रही है। फिर फोन हो, भाग 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 तुम मिले थे। हरामी, नहीं तो ये लोग आधार कार्ड नहीं ढूंढ पा रहे हो, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोप रखे हैं। कहाँ कहाँ पर दौड़ाए हम, मम्मी ढूंढने लगे तो खुद फ्री हो जाते हैं। बहू बस का खोली हो क्या? ऐ बहनी मेरा पेंशन वाला कागज हेर देती, नहीं मिल रहा है। ला पहले तुम्हारा ही ढूंढते हैं, तुम ही पेंशन उठा लो। बुढ़ापा आ गया, पेंशन की टेंशन लगी हुई है। मम्मी मिला। मम्मी। ऐ भैया अंदर मत जाओ, तुम्हारी महतारी बहुत गर्म है। सुबह से घर का सारा काम अकेले ही कर रही हूँ, कोई नहीं देखने वाला है। किसको बताऊँ कि मैंने इतना सारा काम कर लिया है? किसको बताऊँ, किसको? मोनू। हाँ मम्मी। खाना खाया? हाँ आपने ही तो दिया था, आपको याद नहीं? अरे याद कैसे रहेगा, सुबह 5 बजे से तो काम पे लगी हूँ। बहारी बटोरी, बाथरूम साफ की, नाली साफ की, ब्रश की, नहाई, बर्तन धोई, चाय बनाई, फिर खाने में दाल बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, तेरे दादी को खाना दिया, तेरे दादा को खाना दिया, तेरे पापा को दिया, कपड़े धोई, पोछा लगाई, फिर दोबारा बर्तन धोई, सारा सामान बिखरा पड़ा था उसको जगह पे रखी। फुर्सत तो मिलती नहीं है, तो याद क्या रहेगा? नेक्स्ट पेशेंट। क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब दिमाग में बहुत उल्टे सीधे विचार आते हैं, रुकते ही नहीं है। कैसे विचार आते हैं? जैसे मैं यहाँ आई तो आपकी OPD में एक भी पेशेंट नहीं था, तो मैं सोचने लगी कि डॉक्टर के पास एक भी पेशेंट नहीं है, इनकी कमाई कैसे होगी, घर कैसे चलेगा, कितना पैसा डाला होगा पढ़ाई में, अब क्या करेंगे, हॉस्पिटल बनाने में भी कितना पैसा लगा होगा, लोन कैसे चुकाएंगे, कहीं किसानों के माफिक लटक तो नहीं जाएंगे एक दिन। कुछ ऐसे ही विचार आते रहते हैं डॉक्टर साहब। चलो हम दोनों अब किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं।